जावा को नहाना बहुत ही पसंद है। ये सर्दी हो या गर्मी, दोनों मौसम में ये नहाता है, लाजमी नहाता है। जैसे ही आप बर्तन लगाते हैं, पानी का बर्तन रखते हैं, तो साफ़ पानी देखकर ये फ़ौरन नहाने के लिए आता है। और अभी आप देखें, ये मैंने अभी बर्तन रखा है, तो आप देखें जितने भी जावा हैं ऊपर, वो सब करीब आके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जावा की ब्रीड के हवाले से है, क्योंकि डव के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड जावा की चल रही है और जावा में सबसे ज़्यादा फ़ोन जावा की चल रही है। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी कलर्स आते हैं, ग्रे, सिल्वर, वाइट और फ़ोन। तो फ़ोन जावा काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। पिछले 2 से 3 साल से ये बिल्कुल भी लोगों ने इसको बहुत कम पाला हुआ था, तो अब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। और अगर आप जावा को बिजनेस के हवाले से देखें तो मैं कहूँगा कि जावा फौरी कैच है, क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो ये फौरी दिखता है। क्योंकि जितने साल से मैं जावा पाल रहा हूँ, जितने भी परिंदे मैंने पाले हैं, उसमें जावा एक ऐसी वैरायटी है जो जब भी मार्केट गए, अल्लाह के करम से ये बिक के आता है, कभी वापस नहीं आता। इसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जावा के लिए केज बेहतर है या कॉलोनी, क्योंकि मैंने दोनों में जावा की ब्रीड ली है। पहले काफ़ी साल मैं जावा से केज में ब्रीड लेता था और बहुत ही अच्छी ब्रीड करते थे जावा, लेकिन मैंने इनको कॉलोनी की तरफ शिफ्ट किया। पहले छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई थी मैंने, 2 से 3 साल पहले मैंने इनको 4 पेयर की कॉलोनी बनाई, उसमें ब्रीड ली, उसमें भी इन्होंने सही ब्रीड की। उसके बाद थोड़ी और बड़ी बनाई, तो अब मैंने बनाई है 40 से 50 पेयर की एक बड़ी कॉलोनी बनाई है, जिसके अंदर जितनी भी मेरे पास जावा हैं वो सब एक साथ आ सकें। क्योंकि 40-50 पेयर किसी भी एक वैरायटी के लिए बिल्कुल मुनासिब होता है। अगर मास्टर केज में आपने 200-250 पेयर रखे हुए, तो खाली जावा ही रख लिया आपने, 200-250 जोड़े आपने जावा के रख लिए या किसी भी वैरायटी के, एक ही वैरायटी के रख लिए, तो उससे बेहतर है कि 50-50 पेयर आप मुख्तलिफ वैरायटियों के रखें। इसमें ये होता है कि आप नुकसान से बच सकते हैं। और जब सीज़न आता है, रेट बढ़ता है, तो उस वक्त आपके पास परिंदे होते हैं वो वाले सेल करने के लिए। जैसे कॉकटेल है, लवबर्ड है, फिशर है, डव है, जावा है, इन सब की मुख्तलिफ सीज़न में इनके रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो जिस चीज़ का रेट ऊपर होता है उस वक्त वो चीज़ हम सेल कर देते हैं। इस तरह से मास्टर केज को चलाता हूँ। अगर आपके पास 50 पेयर हैं तो आप 10-10 पेयर सब वैरायटियों के रख लें। मतलब आप जावा रख लें, डव रख लें, कॉकटेल रख लें, इन वैरायटियों के आप 10-10 पेयर आप रख लें, तो आप सही रहेंगे, कभी आपको नुकसान नहीं होगा और सीखने को भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लेट हंडिया लगाएंगे तो उससे फिर ब्रीड भी लेट आएगी। और जावा के बच्चों का जो एवरेज होता है वो होता है 4 से 5 का। 4 से 5 बच्चे ये निकाल लेते हैं आराम से। लेकिन अगर आप इसकी अच्छी खुराक रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, इसको पिलाई सही देंगे, हवा, धूप, रोशनी सबका आप ख्याल रखेंगे, टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे, तो फिर इसके बच्चे 6 से 7 आराम से बच्चे ये निकालता है। 6 से 7 बच्चे ये बिल्कुल आराम से निकाल देता है। आप ये समझें, बिना खुराक के, बिना तवज्जो के, कम खुराक के ये 4 बच्चों का एवरेज वैसे ही दे देता है। और इसके जो बच्चे होते हैं वो अंडों से 20 से 21 दिन में बाहर आते हैं। मतलब जो वो बाहर अंडों से बाहर आएंगे वो 20 से 21 दिन तक वो फर्टाइल होते हैं अंडे। उसके बाद बच्चा बन के वो अंडे से 20-21 दिन में बाहर आ जाता है। और जो वो बच्चा सेल्स पे जब आता है तो वो कम से कम उसके लिए, सेल्स पे आने के लिए उसको 60 दिन चाहिए होते हैं। 60 दिन का जो बच्चा होता है वो सेल्स पे आता है, यानी कि आप 60 दिन का बच्चा आप मार्केट जाके सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं उसी वक्त वो दोबारा से अंडों पे आ चुके होते हैं। हंडिया से जैसे ही बाहर आते हैं बच्चे, उसके बाद वो मादा जो है वो 10 दिन के अंदर दोबारा से अंडों पे बैठ जाती है। और जावा में एक चीज़ की काफ़ी आसानी होती है, इसके जितने भी हम उम्र बच्चे होते हैं, एक जैसे बच्चे हैं जिनके पर नहीं आए हुए या पर आए हुए हैं, छोटी कलियाँ फूटी हुई हैं, उनको आप एक साथ रखते हैं, आराम से ये पाल लेते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। जो फिंच का हिसाब है वही इसका हिसाब है, आराम से बच्चे पाल लेते हैं आप। ताकि इससे ये होता है कि आप अगर रिकॉर्ड रखेंगे तो आप दौड़ाएंगे, उसमें फिर फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि रिकॉर्ड में है इस जोड़े ने इतने बच्चे दिए हुए, वो आपने कहीं और शिफ्ट कर दिया, आपने लिखा हुआ है कि ये शिफ्ट हो चुके हैं इसके बच्चे। आपको पता रहेगा 10 दिन के बाद वो दोबारा से अंडों पे आ जाएगा जोड़ा और वहाँ पे वो बच्चे पल जाएंगे। तो इस तरह से फ़ायदा होता है। मैंने कई दफ़ा बताया आप लोगों को कि हर परिंदे का रिकॉर्ड रखना लाजमी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कम परिंदे तो आप सोचें कि हमें याद रहता है। कम परिंदों में याद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे तो पूरे साल का रिकॉर्ड रहता है। 2 साल 3 साल का आपका रिकॉर्ड एक ही तख्ती पे लटका रहेगा। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है,
इसके ऊपर पूरे 2-3 साल का रिकॉर्ड आराम से आ जाता है इसके ऊपर। अब आपको महीने 2 महीने का 3-4 महीने का तो याद रहेगा, लेकिन पिछले साल इसने कितने ब्रीड की थी वो आपको याद नहीं रहेगा। पिछले साल जितने बच्चे निकाले थे उस जोड़े ने, आपको कैसे पता रहेगा? तो इस तरह से रिकॉर्ड में लिखा हुआ होता है कि इसने इतने बच्चे निकाले हैं पिछले साल। और जावा के अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर आप बड़े जोड़े भी इसके कहीं से ख़रीदते हैं तो वो भी ब्रीड पे आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अगर बड़े जोड़े भी लेके आ रहे हैं तो आपको इतना टाइम रखना चाहिए, महीने 2 महीने पहले आप लेके आएँ, सीज़न स्टार्ट होने से पहले वो ब्रीड कर देते हैं। लेकिन उसके लिए उसकी खुराक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। समंदरी झाग होता है, नमक होता है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप लाजमी रखें। अच्छी खुराक दें उसको, सॉफ्ट फूड दें, सब्जियां दें, उससे वो बड़ा जोड़ा भी आपके पास ब्रीड पे आ जाएगा। लेकिन उसको थोड़ी फिलाई भी चाहिए होती है। जैसे 2 महीने पहले आपने परचेजिंग कर ली, ख़रीदारी कर ली, आपने जावा के बड़े जोड़े आपने ले लिए ताकि वो जल्दी ब्रीड पे आ जाएं। लेकिन उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी पहले ही, उसी 2 महीने में। क्योंकि यहाँ पर ये होता है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जावा को बड़े जोड़े तो ले लेते हैं कि भाई जल्दी ब्रीड करेगा, वो अच्छा जोड़ा होता है, सब कुछ सही होता है। लेकिन जब सीज़न ऑफ होता है तो ऑफ सीज़न में वो उसको वो खुराक नहीं देते, कैल्शियम भी नहीं देंगे, उसको नमक भी रखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन आप पूरा उसका ख्याल रखेंगे ऑफ सीज़न में, तो फिर वो सीज़न में ब्रीड के काबिल होता है, अच्छी ब्रीड के लिए तैयार होता है वो। वरना फिर जब ब्रीड करता है तो उसमें फिर वही प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि वो पर नोच रहे होते हैं और बच्चे मार रहे होते हैं, उनको कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर किसी को अच्छी ब्रीड चाहिए तो भाई उसके लिए अच्छी खुराक भी देनी पड़ेगी ताकि परिंदा अच्छी ब्रीड तो दे। और जावा को चावल बहुत पसंद होते हैं, ये चावल बहुत शौक से खाता है। जावा को अगर आप दूसरा नाम दें तो ये इसका ये नाम भी होता है, राइस जावा। राइस जावा भी इसको कहते हैं क्योंकि ये चावल बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। अब अगर आप उबाल के देना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है, उबाल के आप देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप नहीं उबाल के नहीं दे सकते तो आप इसको लाल चावल आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, दाने वालों की दुकान पे मिलते हैं, वो आप देते हैं, इसके दाने में मिला के देते हैं, ये वो खाएगा और बच्चों को खिलाएगा। आप बच्चों के पोटले में देखेंगे तो आपको वो लाल चावल वाज़े नज़र आ जाएगा आपको, इतना ज़्यादा ये शौक से खाता है। इसके अलावा ये ईल्टे भी खाता है, जिसे लार्वा कहते हैं, वो ईल्टे भी ये बहुत शौक से खाता है। ईल्टों का बनाने का तरीका खल से भी बनती हैं, दही से भी बनती हैं। तो खल से किस तरह ईल्टें बनती हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो में आपको बताऊंगा कि खल से किस तरह से जावा की ईल्टें के लिए आप ईल्टें तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जावा 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ब्रीड करता है। लेकिन 30 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर तो आपने दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ इसको धूप चाहिए, मुकम्मल धूप चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो कॉलोनी बनाई है इसकी, आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़ी जगह छोड़ी हुई है। मतलब अगर ये 4 फुट की जगह है तो मैंने कम से कम 2.5 फुट की जगह आप छोड़ें धूप के लिए। इसके अलावा बैक साइड से भी धूप आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैक साइड से पूरी धूप आ रही है, मैंने ये सब खोला हुआ है इसके लिए। ये सब धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं। इसको धूप पसंद है, धूप की बहुत ज़रूरत होती है इसको। आप देखें पूरी कॉलोनी पे धूप आ रही है। जब बॉक्स लग जाएंगे तो थोड़ी सी धूप छन की जाएगी, लेकिन धूप इनको पूरी मिलती है। सर्दियों में भी यहाँ पे धूप आती है। तो ये जितने भी मैंने केज रखे हुए, हर जावा ने अपने जोड़े बनाए हुए और ये हर केज के आगे बैठे हुए होते हैं। अभी तो ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा एक साथ जाके बैठे हुए, लेकिन ये जितने भी पेयर हैं ये सब अपने अपने इन्होंने जगहें बना चुके हैं। बस मौसम का इंतज़ार है, जैसे ही इंशाल्लाह मौसम सही होगा तो ये ब्रीड पे आ जाएंगे। अब अगर आपके पास कमरा है, आप कमरे में कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं जावा की, तो कमरे के अंदर ये बहुत अच्छी ब्रीड करता है। 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ये आपकी बेहतरीन ब्रीड आएगी। सबसे पहले आपने कमरे के अंदर ये देखना है कि वेंटिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट नहीं हो, हवा बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन होती है, परिंदा एक तो हाँफता नहीं है, दूसरा उसमें किसी किस्म की बीमारियां नहीं आती।
और जावा के अंदर भी ऐसी कोई बीमारी नहीं आती कि ये एक साथ सब मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब ऐसा होता है कि ये दाना नहीं खा रहा होता, कोई भी परिंदा गर्मी होती है या ज़्यादा सर्दी हो जाती है उससे दाना नहीं खाया जाता, तो वो खाली सीप में आ जाता है, इस तरह से होता है। तो वो आप ख्याल रख लेंगे तो इंशाल्लाह सही रहेगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जावा का वेंटिलेशन कमरे का सही होना चाहिए, जिसमें ये ब्रीड करेंगे आप इसको रखेंगे। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, जो मैंने आपको धूप के बारे में धूप दिखाई है, धूप कितनी होनी चाहिए। तो धूप के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको इतनी धूप रखें जैसे कि सुबह 11 बजे से पहले की धूप मिल जाए और शाम में 3 से 4 बजे के बाद की धूप मिल जाए। ये आप किसी भी परिंदे को ये धूप देंगे, कभी भी वो ब्रीड से नहीं रुकेगा, उसकी ब्रीड रुकेगी नहीं, कभी भी हमेशा ब्रीड करता रहेगा वो, अगर ये धूप उसको मिल जाएगी। और बहुत सारी बीमारियों से आपके जो पैर होते हैं वो बचे रहते हैं हमेशा, जब उनको ये धूप मिलती है तो। और अगर धूप नहीं मिलती, ये धूप नहीं मिल पा रही, लोग मजबूरी में रखते हैं, तो उसके लिए फिर दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे परिंदा बीमार भी नहीं हो और जितनी भी धूप की कमी है वो उसको पूरी होती रहे। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी आप लोगों को ये बतानी है कि अगर आप कमरे में बनाना चाह रहे हैं कॉलोनी, तो अब जैसे मैंने तो केज का हिसाब रखा है, मैंने अपने हिसाब से बनाई है कॉलोनी। अब आपके पास केज नहीं है, कमरा है, गैलरी है, वहाँ पे आप बनाएं, बिल्कुल वहाँ पे ये बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो हंडिया लगा रहे हैं आप या बॉक्स लगाएंगे, उसकी सफाई सही से होनी चाहिए। क्योंकि अगर हंडिया के अंदर कीड़े हो जाते हैं, वो कीड़े हैं, सफाई नहीं हुई, कूपैक्स नहीं लगा हुआ उसके अंदर, पिस्सू जो होते हैं वो किस तरह से उसके हंडियों की जो जगहें होती है वो वहाँ पे फंस जाते हैं, फिर वो बाद में परिंदे को हंडिया के अंदर बैठने नहीं देते। तो इसके इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने सही से सफाई करनी है हंडिया की। तो उसके लिए मैं एक तरीका बता दूंगा कि किस तरह से मैं करता हूँ, सफाई किस तरह करता हूँ। तो हंडिया किस तरह बनानी है उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ऐसा नहीं होता कि आपने खाली कूपैक्स लगाया और हंडिया को आपने रख दिया, या फिर कूपैक्स भी नहीं लगाया, बाज़ दफ़ा तो बस घास लगा के रख दिया। तो इससे क्या होता है, पिस्सू हो जाते हैं, बहुत सारी इश्यूज़ आ जाते हैं, जिससे परिंदा हंडिया के अंदर जाता ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकता अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा पिस्सू हो जाते हैं। अगर आप धूप में देखेंगे हंडिया को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पिस्सू हो रहे हैं। और जिस जगह पे धूप कम आती है वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कीड़े वगैरह, बीमारियाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपको जो भी आप कमरे में रखें तो वहाँ पे इस तरह सफाई वगैरह का सही इंतज़ाम होना चाहिए। हंडिया के अंदर आप अच्छी तरह उसकी सफाई करें, उससे ये होगा कि बच्चे कभी भी जल्दी बाहर नहीं आएंगे। वरना आपने देखा है कि वो छोटे छोटे बच्चे किसी भी वैरायटी के, कॉकटेल के क्यों ना हो, डव के क्यों ना हो, किसी भी वैरायटी के, वो जल्दी हंडिया से वक्त से पहले बाहर आ जाते हैं। जब वो पहले बाहर आ जाते हैं तो उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल सकता जो उसको हंडिया में या छीके में मिल रहा है, तो वो वैसे ही मर जाता है बच्चा। क्योंकि हंडिया में तो माँ बाप बैठे हुए होते हैं और बच्चे होते हैं, वो उनकी हीट से बच जाता है, बाहर आके वो मरता है फिर वो। और जावा में तो वैसे भी थोड़ा सेंसिटिव होता है जावा, तो इसकी अगर आप हंडिया की सफाई रखेंगे सही से, बच्चा टाइम से बाहर आएगा तो कभी भी बच्चा मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो इसके अलावा एक बात मुझे ये कहनी है कि जो चीज़ आपको मैंने अभी बताई है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो यही चीज़ आप मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछिएगा, क्योंकि अक्सर लोग वही बात मुझसे, बल्कि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जो चीज़ मैंने वीडियो में बताई है उसी को कंफर्म करने के लिए मुझसे फ़ोन करके पूछा जाता है कि इसके धूप कितनी चाहिए, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसी वीडियो को दोबारा से देखें, फिर दोबारा से देखें। मैं ये करता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़, नई चीज़ सीखनी होती है तो मैं वो वीडियो को बार बार देखता हूँ, ताकि उससे याद दहानी भी हो जाती है और हर दफ़ा वीडियो को देखने से आपको बहुत से नए पॉइंट्स मिलते हैं जो आपने पहले मिस कर दिए होते हैं।
तो इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे जावा के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आपके पास नंबर है मेरा, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने का टाइम मैंने सबको बताया हुआ है कि रात को 9 से रात 11 तक 2 घंटे के दरमियान आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।